Let us now learn the concept of vapor pressure. Vapor pressure का concept समझने के बाद we will use this concept of vapor pressure in the study of Raoult's law. So, what is vapor pressure? Vapor pressure, as the name suggests, is the pressure of the vapors. For example, अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है हमारे पास, ये लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स दे विल इवोपरेट. द सरफेस मॉलिक्यूल्स विल इवोपरेट. अब ऐसा क्यों होगा? ये सरफेस मॉलिक्यूल्स लिक्विड के इवोपरेट क्यों होंगे? तो फॉर दैट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज क्रिएटेड. पहले तो सरफेस ऑफ लिक्विड किससे क्रिएट होगा? बाय द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द लिक्विड. कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम्स लिक्विड के ऐसे होंगे जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी, जिसके कारण वो ऊपर तक आ गए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. कोई भी मॉलिक्यूल है उस पे ग्रेविटेशनल पुल नीचे लगेगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हाई वेलोसिटी है कि वो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ऊपर आ गए. तो वो मॉलिक्यूल्स ने सरफेस ऑफ लिक्विड बना लिया. In the surface of the liquid, we have molecules which are having high kinetic energy. So, there will be a chance कि वो molecules liquid form से ऊपर gas form में चले जाए, vapor form में चले जाए. The high energy surface molecules of the liquid will evaporate and they will form vapor phase. ऊपर vapor phase बना लेंगे. अब अगर ये ढक्कन खुला होता, इफ दिस लिड इज ओपन, अगर ये ढक्कन खुला रहता तो ये हवा में आ जाते. तो उस केस में यहां पे प्रेशर नहीं लगता लिक्विड पे, कंटेनर के साइड्स पे. देयर विल बी नो सच प्रेशर एज वेपर प्रेशर. अगर ये ढक्कन खुला है तो देयर इज नो प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. लेकिन अगर मैं इस ढक्कन को बंद कर दूं तो व्हाट विल हैपन? The molecules of the vapor, the surface molecules of the liquid who are in vapor phase, they are now exerting pressure on the lid. वो बाहर आना चाह रहे हैं, वो लिड पे प्रेशर देंगे, कंटेनर के वॉल्स पे भी प्रेशर देंगे, लिक्विड के सरफेस पे भी प्रेशर देंगे. प्रेशर will act in all directions, on the lid of the container, on the walls of the container, on the surface of the liquid. This pressure exerted by the vapors of the liquid is stated as vapor pressure. तो यही हमारा वेपर प्रेशर है. अब इसी को हम लोग डायग्राम फॉर्म में यहां पे देख रहे हैं बोर्ड पे. वी आर हैविंग अ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स है. ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, द एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, these molecules, surface molecules, they pass on into vapor phase. उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है तो वो लिक्विड स्टेट से भाग के वेपर फेज में आ जाते हैं. अब ये जो वेपर्स है, अगर ऊपर से लिड बंद है, ढक्कन बंद है, तो दीज वेपर्स विल एक्सर्ट अ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस व्हिच इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. अब इस कंटेनर में हमारे पास सिर्फ एक ही लिक्विड है. वी हैव ओनली वन लिक्विड. तो सपोज जो लिक्विड के कारण वेपर प्रेशर होगा, प्योर लिक्विड है, दिस इज अ प्योर लिक्विड. प्योर क्यों? क्योंकि एक ही लिक्विड है. वी डू नॉट हैव अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड. यहां पे हमारे पास एक ही लिक्विड है, तो उसका जो प्रेशर होगा उसको मैंने सिंबल बना दिया पी नॉट. व्हाट इज द सिंबल फॉर वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड? इट इज पी नॉट. द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज पी नॉट. नॉट मतलब ओरिजिनल, ओ मतलब ओरिजिनल. ये सिर्फ प्योर लिक्विड है. एक ही लिक्विड के कारण, एक ही लिक्विड के कारण जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट. सो व्हाट इज पी नॉट? पी नॉट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. ये अच्छे से याद रखो. व्हाट इज द सिंबल पी नॉट फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड? प्योर लिक्विड के कारण वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट. नाउ सपोज हम लोग दो लिक्विड लेते हैं.
मान लो एक लिक्विड हम लोग ने कुछ ऑयल ले लिया, दूसरा कोई लिक्विड केरोसिन ले लिया, कोई भी दो लिक्विड ले लो विच आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो वेपर फेज में जाएंगे। वी विल कंसिडर टू लिक्विड्स विच आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मींस दे गो इन वेपर फेज, वो वेपर फेज में जाएंगे मतलब वेपर्स बनाएंगे। तो सपोज आई हैव वन लिक्विड विच आई एम कॉलिंग एज लिक्विड नंबर 1। कौन सा बोला मैंने उसको? लिक्विड नंबर 1। लिक्विड नंबर 1 है, वो वोलेटाइल है, उसके कारण प्रेशर होगा P10। क्या प्रेशर होगा? P10। P10 इज द प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ये सिंबल याद रखो। P0 is the vapor pressure of pure liquid. P10 is the vapor pressure of pure liquid 1। इतना कोई डाउट है इसमें? P0 is the pressure of liquid and pure liquid and P10 is the pressure of liquid 1, pure liquid 1। Okay, P0 vapor pressure of pure liquid, P10 vapor pressure of pure liquid 1। इसके बाद हम लोग नया कंटेनर लिया, नया लिक्विड लिया। लेट अस टेक अनदर कंटेनर, लिक्विड नंबर लेट अस से 2। फिर से वो लिड क्लोज्ड है, द सेम स्टोरी हियर। अगेन वेपर फॉर्म में इस लिक्विड के वेपर्स जाएंगे और यहां पे कुछ तो प्रेशर होगा, लेट अस से P20। क्या प्रेशर है? P20। P20 इज द प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। P0 प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, P10 pressure of pure liquid 1, P20 pressure of pure liquid 2। तो ऐसा हमारा ये सिंबल्स है। ओके, तो ये सिंबल्स तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों लिक्विड्स, मान लो ऑयल केरोसिन, जो भी दो लिक्विड्स है उनको मिक्स कर देंगे। वी विल मिक्स द टू लिक्विड्स। अब मिक्स करेंगे तो हमारा नया टॉपिक स्टडी करने का हो जाएगा विच इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। जब दो लिक्विड्स को मिक्स कर देंगे तो वी विल हैव अ सॉल्यूशन। ओके, एक उसमें से सोल्यूट होगा, एक उसमें से सॉल्वेंट होगा। द कंपोनेंट इन स्मॉल क्वांटिटी सोल्यूट, द कंपोनेंट इन लार्ज क्वांटिटी सॉल्वेंट। ओके, तो अब हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि दोनों लिक्विड्स को मिक्स करके कंबाइंड वेपर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं। बिफोर डूइंग दैट लेट अस फर्स्ट ask you a question, let me ask you a question। अगर मैंने दो लिक्विड्स लिए, लिक्विड 1, लिक्विड 2, अलग अलग कंटेनर्स में, और उसको हम दोनों लिक्विड्स को हम लोग ने बड़े कंटेनर में रख दिया। वी प्लेस दीज टू कंटेनर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड 1 का कंटेनर यहां पे, लिक्विड 2 का कंटेनर यहां पे। तो अलग अलग लिक्विड्स का दो कंटेनर मैंने एक बड़े कंटेनर में रख दिया। आई एम प्लेसिंग द टू लिक्विड कंटेनर्स इन अ बिग कंटेनर, बड़े कंटेनर में रख दिया। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द वेपर प्रेशर्स? क्या यहां पे भी वेपर प्रेशर ऐसा ही होगा? क्या यहां पे सिर्फ लिक्विड 1 के कारण हम लोग ने वेपर प्रेशर देखा था P10, सिर्फ लिक्विड 2 के कारण हम लोग ने वेपर प्रेशर देखा था P20। तो क्या यहां पे भी ऐसा ही होगा, P10 एंड P20 होगा, या कुछ और होगा? द आंसर इज यहां पे कुछ और होगा। यहां पे P1 होगा, यहां पे P2 होगा। वी विल हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स। यहां पे P1 वेपर प्रेशर, यहां पे P2 वेपर प्रेशर। इट विल नॉट बी P10 एंड P20। P10 क्या था? P10 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, P20 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। P10 P20 नहीं होगा, यहां पे P1 और P2 अलग अलग प्रेशर होगा। So what is this symbol P1 denoting? P1 symbol denotes the partial vapor pressure of liquid 1। P1 symbol किसका है? Partial vapor pressure of liquid 1। P2 क्या है? P2 is the symbol for partial vapor pressure of liquid 2। तो इसका मतलब क्या है? When we do such an arrangement, इन दोनों कंटेनर्स को एक बड़े कंटेनर में रख दे तो इंडिविजुअली P1 अपना प्रेशर बनाएगा, लिक्विड 1 का प्रेशर, P2 अपना लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड 2 का प्रेशर होगा। P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, P2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। दोनों मिलके कंबाइंड वेपर प्रेशर होगा, तो उसमें से कुछ पार्ट
लिक्विड 1 का होगा, कुछ पार्ट लिक्विड 2 का होगा. सो P1 I am saying is the partial vapor pressure of liquid 1. उस पार्ट का है, P1 लिक्विड 1 वाले पार्ट का है, इसीलिए पार्शियल वेपर प्रेशर नाम दिया हम लोग ने. क्यों पार्शियल प्रेशर बोला? बिकॉज P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1. लिक्विड 1 के पार्ट के कारण है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1. P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, क्योंकि वो लिक्विड 2 का जो पार्ट है उसके कारण वेपर प्रेशर है. ओके, तो व्हाट आर दीस फोर सिंबल्स आर? इज इट क्लियर? फर्स्ट तो P नॉट. P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड नंबर 1. P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड नंबर 2. P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1. P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2. लेकिन हम लोग ने तो ऐसा नहीं चाहा है. हम लोग ने क्या चाहा है? हम लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों लिक्विड्स हम लोग मिक्स कर दें. What we want is we want to mix these two liquids. I am considering both of them to be volatile. दोनों को हम लोग ने एक बंद कंटेनर में मिक्स कर दिया. लिक्विड 1 भी है, लिक्विड 2 भी है, साथ साथ है. दोनों वेपराइज होंगे. P1 का वेपर प्रेशर, लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर P1 होगा, लिक्विड 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर P2 होगा. ओके, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ liquid 1 vapors? P1. What is the partial vapor pressure of liquid 2 vapors? P2. दोनों मिलके combined vapor pressure होगा which is P1 plus P2. The total pressure in this container will be the sum of individual partial pressures. P1 और P2 का sum होगा. So that is what we are writing here in Dalton's law. Total vapor pressure equals the sum of two vapor pressures. अगर दो कंपोनेंट है, दो लिक्विड्स को हम लोग ने मिक्स किया है जो कि दोनों वोलेटाइल है, तो इन दैट केस बाय डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर विल बी P1 प्लस P2. नाउ वी वांट टू फाइंड राउल्स लॉ. हम लोग राउल्स लॉ का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं. वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ. तो फॉर दैट वी हैव टू लुक, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा ध्यान देके समझना पड़ेगा. तो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट विद आवर एनालिसिस. इक्वेशंस का एनालिसिस करते हैं हम लोग एक एक करके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन से व्हेन वी हैव सच अ सिस्टम इन व्हिच वी हैव लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है. तो इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 P1. P1 क्या था? याद है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1. P1 नॉट वॉज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 एंड P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1. तो जब दो मिक्सचर फॉर्म में रहेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे, तो एट दैट टाइम वी विल यूज द सिंबल P1. तो वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 1 is directly proportional to the concentration of liquid 1. The partial vapor pressure of liquid 1 is directly proportional to the concentration of liquid 1. Obvious है, जितना ज्यादा liquid 1 होगा उतना ज्यादा liquid 1 के वेपर्स होंगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा. जितना ज्यादा लिक्विड 1 का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर 1 के, और उसी कारण वेपर प्रेशर ऑफ 1 ज्यादा होगा. तो P1 will be directly proportional to X1. Similarly, P2, partial vapor pressure of liquid 2 will be directly proportional to X2. तो ये इक्वेशंस तो क्लियर है. तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज राउल्स लॉ. राउल्स लॉ क्या बोल रहा है हम लोग को? राउल्स लॉ स्टेट दैट partial vapor pressure of liquid 1 is directly proportional to mole fraction of liquid 1. Mole fraction मतलब concentration measure करने का unit है. More the mole fraction, more the concentration and more the vapor pressure. Okay. Similarly, P2 will be directly proportional to X2. The partial vapor pressure of liquid 2 is directly proportional to the mole fraction of liquid 2. अब ये constant
यहां पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए और अगर इक्वालिटी साइन डालें तो वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट, ओके, लेट अस से k1। तो हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा P1 इज इक्वल टू K1 इंटू x1। अब x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। अगर तुम्हें इक्वेशन याद होगा तो x1 इज n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये इक्वेशन तो याद ही है। नाउ आवर एम इज टू फाइंड दिस कांस्टेंट k। ये कांस्टेंट k फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए मैंने x1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 1। टू फाइंड दिस कांस्टेंट आई विल सब्स्टिट्यूट x1 एज 1, ओके। तो x1 को 1 डाला तो व्हाट इट मींस इज n2 है ही नहीं। देखो x1 1 कब होगा? n1 अपॉन n1 प्लस n2 1 कब होगा? जब n2 0 होगा। n2 क्या होगा? 0। तो n1 अपॉन n1 1 हो जाएगा। मतलब एक ही कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। एक ही लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है ही नहीं, ओके। तो x1 1 का मतलब है दूसरा लिक्विड नहीं है, एक ही लिक्विड है। लिक्विड 1 ही है, लिक्विड 2 नहीं है। तो in that case what we can say is we have pure liquid 1, pure liquid 1 है, liquid 2 है ही नहीं। तो in that case what I will say is the vapor pressure of pure liquid which is P1 naught। ये सिंबल यूज किया था हम लोग ने। P1 naught is the vapor pressure of pure liquid। तो this equals K1 into x1 का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया। x1 को मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, x1 1 हुआ, इसीलिए लिक्विड 2 नहीं है। लिक्विड 2 नहीं है मतलब प्योर लिक्विड 1 है, प्योर लिक्विड 1 है मतलब प्रेशर P1 नॉट है। तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट K1 इक्वल्स P1 नॉट। K1 का वैल्यू आ गया मुझे, K1 का वैल्यू क्या आया? P1 नॉट, ओके। तो अब ये K1 का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेगा। व्हाट इज दिस इक्वेशन? P1 इज इक्वल टू K1 x1। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा P1 इज इक्वल टू K1 का वैल्यू क्या है? P1 नॉट, P1 naught into x1. So this is the equation which I am trying to prove. P1 is equal to P1 naught into x1. Okay. तो ये equation कैसे आया समझ में आया? The partial vapor pressure of liquid 1 is equal to product of vapor pressure of pure liquid 1 into mole fraction of liquid 1. ये जो है इसी को बोलते हैं Raoult's law। This is known as Raoult's law, okay। अब ये डेरिवेशन नहीं समझा रहेगा तो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन बाय टेकिंग लिक्विड 2। लिक्विड 2 के लिए हम लोग करके देखते हैं, ओके। तो लिक्विड 2 के लिए कैसे करेंगे? इंस्टेड ऑफ 1 आई विल हैव 2 here। तो व्हाट वी कैन से इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड 2। जितना ज्यादा लिक्विड 2 होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा, ओके। तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लोग को क्या रखना है? इक्वालिटी साइन। तो वी विल हैव टू ऐड अ कांस्टेंट, लेट अस से K2, ओके। अब ये K2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसीलिए मैंने एक स्पेशल केस लिया जब x2 को मैंने 1 कर दिया। अब x2 का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन 11th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा हुआ है। x2 is n2 upon n1 plus n2। अब x2 1 कैसे होगा? अगर n1 0 हो जाए, n1 0 हो जाए तो n2 upon n2 1 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 0 होना चाहिए, लिक्विड 1 होना ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ लिक्विड 2 होना चाहिए। तो सिर्फ लिक्विड 2 है, सिर्फ लिक्विड 2 है, x2 1 है मतलब सिर्फ लिक्विड 2 है, मतलब प्योर लिक्विड 2 है। प्योर लिक्विड 2 है तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज P2 नॉट। प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2 P2 नॉट इज इक्वल टू K2। अब ये K2 का वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P2 विल बी K2 इंटू x2, लेकिन K2 का वैल्यू है P2 नॉट, तो ये हटा के मैंने लिखा है यहां पे P2 नॉट। तो दिस इज द इक्वेशन, P2 is P2 naught into x2। तो ऐसे हम लोग डिराइव करेंगे। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन दिस। वी हैव वन इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, P1 is equal to P1 naught into x1, and another equation of Raoult's law, P2 is equal to P2 naught into x2।
here P1 is partial vapor pressure of liquid 1, P1 naught is vapor pressure of pure liquid 1, x1 is mole fraction of liquid 1, P2 partial vapor pressure of liquid 2, P2 naught vapor pressure of pure liquid 2, x2 mole fraction of liquid 2. अब डाल्टन्स लॉ के हिसाब से द टोटल प्रेशर इन दिस क्लोज्ड कंटेनर, ये कंटेनर जो हमारे पास क्लोज्ड है, इस कंटेनर में टोटल वेपर प्रेशर इज द सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2. सो P टोटल इज P1 प्लस P2. लेकिन P1 का वैल्यू कितना है? P1 नॉट इंटू x1. तो P1 को मैंने रख दिया P1 नॉट इंटू x1, P2 को मैंने रख दिया P2 नॉट इंटू x2. अब x1 प्लस x2 1 है, ये भी हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ टू कंपोनेंट्स इन अ बाइनरी सिस्टम इज 1. तो x1 प्लस x2 कितना आएगा? 1. तो फ्रॉम दिस वी गेट x1 इज 1 माइनस x2. ये जो वैल्यू है किसका? x1 का, ये हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस वैल्यू ऑफ x1 वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. यहां पे x1 को हटा के हम लोग लिखेंगे 1 माइनस x2. x1 को हम लोग ने लिख दिया 1 माइनस x2. ओके, जस्ट टू डू सम मैथमेटिक्स, उसका कुछ ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ इक्वेशन निकालना है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं. तो x1 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस x2. यूजिंग दिस x1 प्लस x2 इज 1. तो वी गेट टोटल प्रेशर इज P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2. अब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, ये P1 नॉट यहां पे लिख दिया मैंने एज ए कांस्टेंट और x2 को मैंने कॉमन निकाल दिया. तो व्हाट आई गेट इज P2 नॉट माइनस P1 नॉट. तो इसको x2 को कॉमन निकाल के वी गेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट. So the expression for total vapor pressure equals P2 naught minus P1 naught into x2 plus P1 naught. Okay. अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन तक तुम्हें समझ गया रहेगा. थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा ये वीडियो वापस देखो पूरा, एक बार दो बार, until you understand this fully. तो once you get this equation, we will plot a graph. एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग जिसमें y एक्सिस पे हम लोग टोटल वेपर प्रेशर रखेंगे. y एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे? टोटल वेपर प्रेशर. टोटल वेपर प्रेशर मतलब किस किस के कारण? ड्यू टू कंपोनेंट 1, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2. तो हम लोग ने y एक्सिस पे वेपर प्रेशर रख दिया, टोटल वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पे हम लोग ने मोल फ्रैक्शन x2 रख दिया. x एक्सिस पे क्या रखा? मोल फ्रैक्शन x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 x2. ओके, तो ऐसा ग्राफ बनाने का कोशिश किया. अब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा. क्यों? क्योंकि मैंने y एक्सिस पे रखा है टोटल प्रेशर, y एक्सिस पे क्या रखा है? टोटल प्रेशर. x एक्सिस पे क्या रखा है? x एक्सिस पे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2. ओके, एंड दिस इक्वेशन रिड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैथ्स में सबने पढ़ा है. y is mx plus c, इस फॉर्म में ये आ जाएगा, where y is the total vapor pressure of liquid 1 and liquid 2 vapors. Slope of this will be P2 naught minus P1 naught. क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास? x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2. तो x2 का जो कोएफिशिएंट है that will correspond to the slope. x2 का जो कोएफिशिएंट है that will correspond to the slope. And what is the coefficient of x2? P2 naught minus P1 naught. तो यही हमारा स्लोप होगा. ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगा y is mx plus c, उसका स्लोप होगा P2 naught minus P1 naught. क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होता है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होगा. ओके, प्लस c, ये जो c होता है दैट इज द y इंटरसेप्ट. c इज द y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट मतलब वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस. तो ये लाइन y एक्सिस पे यहां कट करेगा. किस पॉइंट पे? c पॉइंट पे. तो मतलब c हमारे इक्वेशन में क्या है? P1 नॉट. तो इसीलिए ये पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? P1 नॉट. दिस इज हाउ वी गेट द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन x2. ऐसे ही हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस x1. कैसे करेंगे? यहां पे x1 प्लस x2
1 है, यहां पे हम लोग ने लिखा x1 इज 1 माइनस x2, उसमें हम लोग लिखेंगे x2 इज 1 माइनस x1, और यहां पे x2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस x1, एंड वी विल गेट अ ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ रहेगा, तो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड दैट विल गिव अस द ग्राफ ऑफ टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन x1. तो दिस इज हाउ वी डील विथ राउल्स लॉ. ये हम लोग को ग्राफ समझना चाहिए, इक्वेशन समझना चाहिए, अच्छा होगा कि वो डेरिवेशन भी समझ ले. एटलीस्ट द मीनिंग ऑफ दिस vapor pressure and the Raoult's law equation should be clearly understood. Watch this video 2 times if you think you have some doubts in understanding this concept. Till this